हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट यानी पेडागोजिकल इश्यूज का थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, जो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। और ये टॉपिक दोनों ही पेपर में आया हुआ है, पेपर 1 में भी आया हुआ है, पेपर 2 में भी आया हुआ है। इसके पहले के टॉपिक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। और इनकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहां आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेन टॉपिक पर आने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने देखा कि मैथमेटिक्स को करिकुलम में क्या जगह दी गई है। इस टॉपिक को हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। पहला, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ। दूसरा था मैथमेटिक्स एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इन करिकुलम में हमने देखा था जो मैथ्स बच्चे फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, वो मतलब एक जो सेपरेट सब्जेक्ट मैथ्स का बनाया गया है, उसे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो हमने इसमें देखा था। फिर था मैथमेटिक्स इन इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी में हमने देखा था कि किस तरीके से मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं एलिमेंट्री लेवल पर, उसमें कैसे उनको इंटीग्रेट करके उसके साथ पढ़ाया जाता है। इस पूरे टॉपिक की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको मैथमेटिक्स इन करिकुलम की वीडियो मिलेगी। इसकी डिटेल जानने के लिए आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं, जो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स की क्या लैंग्वेज है, उसे को हम कैसे यूज करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग है। व्हाट इज लैंग्वेज? द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का तरीका है, जरिया है, जिसके थ्रू हम लोगों को अपनी मन की बात बताते हैं। किसी पर्टिकुलर कंट्री में या एरिया में लोग आपस में बातचीत करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए जिस वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिस चीज को वो यूज करते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है। अब हर जगह की, हर कंट्री की, हर एरिया की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज लैंग्वेज। किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर स्टाइल में हम बात करते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेजेस बहुत सारे, इंडिया में देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से फॉरेन में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, मैक्सिकन, जापानीज, चाइनीज। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अपने फील्ड की, अपने एरिया की लैंग्वेज यूज करते हुए लोग एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जो भी उनके मन में बात आती है, उसको एक दूसरे के साथ या तो लिखकर या बोलकर प्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ये हो गई लैंग्वेज की बात। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशन है। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब कि जो चीज हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो मैथ्स में भी देखने को मिलेगी, और जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, वो हमें लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। कैसे? जो लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने अक्षर होते हैं, वो हम मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखते हैं। जैसे कि ये साइड में जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स या लेटर्स को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे वेरिएबल्स में नोटेशन बनाते हुए, वर्ड्स और एंगल्स के नेम लिखते हुए, फिगर्स के नेम लिखते हुए, जब हम स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, उनके हम एजेस की नेमिंग करते हैं, ABCD PQRF। इस तरीके से जो हम अल्फाबेट्स या लेटर्स यूज करते हैं, वो लैंग्वेज में आते हैं। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के वो पार्ट होते हैं, उन्हें हम मैथ्स में यूज करते हैं। इसी तरीके से ग्रीक है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, इसके लेटर्स भी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जैसे डेल्टा, अल्फा, गामा, बीटा, थीटा। ये सारे ग्रीक के वर्ड हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब मैथ्स के भी अपने अल्फाबेट्स हैं, अपने लेटर्स हैं, अपने नंबर्स हैं, अपने सिंबल्स हैं, जिन्हें हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे कि नंबर्स, बेसिक ऑपरेशन, और ये जो स्पेशल सिंबल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे हम लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं। जब हम लैंग्वेज में किसी प्लस माइनस की बात करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं पूरा वर्ड लिखने के बजाय हम उसका सिंबल जो मैथमेटिक्स में दिया गया है उसे यूज करें। ये होता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का रिलेशन। इस तरीके से दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। मैथ्स के लैंग्वेज में क्या आता है? जिस तरीके से हमने बाकी लैंग्वेजेस की बात करी, उसमें उनके अल्फाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स, ग्रामर आती हैं। इस तरीके से मैथ्स में क्या आती है? मैथ्स के लैंग्वेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? उसमें इंक्लूड होते हैं उसके अपने सिंबल्स। मैथ्स के अपने सिंबल्स है, जैसे अभी हमने देखा प्लस माइनस डिवाइड। उसके अपने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और अनलिमिटेड नंबर्स है। इसके नंबर्स की तो कहीं खत्म होने की गिनती ही नहीं है। इसके बाद वेज ऑफ कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जिस तरीके से भी सॉल्व की जाती है, इसके जो भी पैटर्न्स होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो सारे मैथ्स में आते हैं।
क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मैथ्स में ही सॉल्व की जाती है। इसके बाद है रूल ऑफ सिंटेक्स। जिस तरीके से बाकी लैंग्वेजेस में उसके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं, उसी तरीके से मैथ्स में भी रूल ऑफ सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब किसी लैंग्वेज में सेंटेंसेस किस फॉर्म में बनाए जाते हैं, किस रूल में बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं वो। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का सिंपल सा रूल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी में है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसी तरीके से मैथ्स में भी रूल ऑफ सिंटेक्स है जिसको यूज किया जाता है लैंग्वेजेस में इक्वेशन, सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। उसको कहते हैं रूल ऑफ सिंटेक्स। एनसीएफ ने मैथमेटाइजेशन के लिए क्या कहा है? मैथमेटाइजेशन इज एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो उसमें मैथमेटाइज करने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। मैथमेटाइजेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई स्टूडेंट, कोई चिल्ड्रन या कोई भी पर्सन लॉजिकली थिंक करता है। लॉजिकली मतलब वो मैथ्स से रिलेटेड कंसेप्ट जो रियल लाइफ में देखता है उसमें वो लॉजिक लगाता है कि उसमें क्या लॉजिक है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसमें वो फॉर्मुलेट करता है। फॉर्मुलेट मतलब उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता है, या तो वो जो ऑलरेडी बने हुए फॉर्मूलेस हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है, या फिर उसमें नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है। उसे वो कम्युनिकेट करता है, मतलब जो प्रॉब्लम वो फेस करता है ऑब्वियसली जब वो किसी पर्सन को प्रेजेंट करेगा वो वही टर्म्स यूज करेगा जो मैथ्स में आती है, वही लैंग्वेज यूज करेगा जो मैथ्स की होती है, वही सिंबल्स कंसेप्ट वो यूज करेगा जो मैथ्स के ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैथमेटाइज करने की एबिलिटी बच्चों में जनरेट हो, डेवलप हो, ऐसा एनसीएफ 2005 का कहना है। एब्स्ट्रैक्शंस की भी बात की गई है कि वो एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी कोई कंसेप्ट वो सोच रहा है या देख रहा है उसमें वो लॉजिक लगा सके। एब्स्ट्रैक्ट यानी उसे वो अमूर्त रूप में, जो चीज कंक्रीट फॉर्म में नहीं देखी जा सकती, मूर्त रूप में नहीं देखी जा सकती, उसे वो अपने माइंड में मेंटल इमेजिनेट करके सोचे समझे। और इसके लिए उसे किस चीज की जरूरत होगी? जब वो किसी के साथ लॉजिकली बात करेगा, मैथ से रिलेटेड कम्युनिकेट करेगा, एब्स्ट्रैक्शंस को देखेगा, उसके लिए उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज की जरूरत होगी। मतलब कि जब वो किसी को उस प्रॉब्लम के बारे में बताएगा या कोई फॉर्मूला जनरेट करेगा, कोई लॉजिक वो लगाएगा, तो उसके लिए जो वर्ड्स वो यूज करेगा, जो रूल्स वो यूज करेगा, जो सिंबल्स या नंबर्स यूज करेगा, वो सारे मैथमेटिकल लैंग्वेज के होंगे। इसलिए मैथमेटाइजेशन में एनसीए 2005 ने कहा है कि जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो कि वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हुए वो लॉजिक लगा सके, कम्युनिकेट कर सके और एब्स्ट्रैक्शंस जैसी चीजों को वो हैंडल कर सके। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इज एबिलिटी टू कंसोलिडेट आइडियाज एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग। ये क्वेश्चन सीटेट का लिया गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या है। इसके साथ इसके 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट ऑप्शन था कि आइडियाज को इकट्ठा करना, उसे जोड़ना और उसको मैथमेटिकल थिंकिंग के जरिए ऑर्गेनाइज करना। मतलब जब किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया आए मैथ से रिलेट, कोई फॉर्मूला बना सके, कोई लॉजिक लगा सके, उसको जब वो मैथमेटिकल थिंकिंग के जरिए ऑर्गेनाइज करके कंसोलिडेट करके वो कम्युनिकेट करे किसी सेकेंड पर्सन के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी और स्टूडेंट के साथ, तो वो होती है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। जब उन दोनों के बीच में जो बात चली है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हुए चले, वो होता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। इस तरीके से मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है जिसके बारे में अभी हमने जाना। इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी लैंग्वेज की और मैथमेटिक्स की और इनके बीच में क्या रिलेशन है और मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब जो लैंग्वेज हम नॉर्मली रोजाना यूज करते हैं वो और एक मैथमेटिकल लैंग्वेज, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम देखेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश जो जनरली यूज होती है और हर पर्सन जनरली इन दो लैंग्वेजेस को यूज करता है, हिंदी और इंग्लिश को। हम इन दोनों लैंग्वेजेस का रिलेशन देखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल इन नेचर। जैसे कि बाकी की लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी अपने आप में मीनिंगफुल है। मतलब कि जब भी हम इसको यूज करके कोई बात अपनी रखते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। और स्पेसिफिक भी है, मतलब कि जिस बात को हम बताना चाह रहे हैं वो इन लैंग्वेजेस के यूज से हम बता सकते हैं। इसी तरह से मैथ्स की लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज में बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज स्पेसिफिक है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करती हैं या फिर अपने आप में मीनिंग्स बताती हैं।
जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी को अपने आइडिया समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश का यूज करते हुए बताते हैं। तो जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? हम हिंदी इंग्लिश तो यूज करेंगे ही, लेकिन उसमें जो वर्ड, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, नंबर्स आएंगे वो मैथ्स के लैंग्वेज के होंगे। उसके बगैर हम अपने मैथ्स के आइडियाज को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए बाकी लैंग्वेजेस की तरह मैथ्स भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है और मीनिंगफुल है। जब हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स के लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करते हुए हम उसका मीनिंग, उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ जो बाकी की लैंग्वेजेस होती हैं उसमें उसके अपने अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, सिंबल्स हैं। उसी तरीके से मैथ्स की लैंग्वेज के भी अपने सिंबॉलिक और बेस्ड ऑन कंसेप्ट सिंबल्स हैं, साइंस हैं। उसमें जो भी मैथ्स के सिंबल्स होते हैं उनके अपने मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है एडिशन का। एडिशन एक अपने आप में कंसेप्ट है मैथ्स का, जिसमें हम जमा करते हैं। उसका लेकिन एक सिंबल भी है जो है प्लस। इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसका अपना मीनिंग भी है। अगर हम कहीं पे एडिशन ना लिखकर हम प्लस का साइन लगाएं तब भी सामने वाले को ये समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस स्पेसिफिक सिंबल का मतलब ही एडिशन होता है, जमा करना होता है, प्लस करना होता है। इस तरीके से मैथ्स के जो सिंबल्स हैं उसके अपने कंसेप्ट भी हैं। ऐसे ही माइनस है, मल्टीप्लाई है, लिमिट का भी साइन है। सीनियर सेकेंडरी में हमने देखा कि इंटीग्रल्स के भी साइन होते हैं, लिमिट्स के भी साइन होते हैं। अगर हम पूरा वर्ड लिखने के बजाय सिर्फ इन साइन को लगा दें तो वहां पे लोगों को समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरीके से देयरफॉर है, देयरफॉर के लिए 3 डॉट्स यूज होते हैं। अगर हम कई जगह पर पूरा देयरफॉर ना लिखकर ये वाला साइन लगाएं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उस पर्सन को समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे देयरफॉर बोलना चाह रहे हैं। इस तरीके से मैथ्स के जो अपने सिंबल्स हैं वो बाकी लैंग्वेजेस के साथ या नॉर्मल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें भी यूज किए जाते हैं। इस तरह से इन दोनों का नॉर्मल लैंग्वेज का मैथमेटिकल लैंग्वेज का रिलेशन है। अभी इसके वर्ड्स हम कुछ देखेंगे जो नॉर्मल लैंग्वेज से मैथ्स के लैंग्वेज में लिए गए हैं, जिस तरीके से मैथ्स के वर्ड्स लिए गए हैं। जैसे कि हम इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इंग्लिश से मैथ्स में लिए हुए हैं और उनके मीनिंग भी सेम है। जैसे कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एडिशन। हम इनकी जब बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एडिशन, एडिशन ऑल्दो हम मैथ्स में करते हैं लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है। अगर इंग्लिश में हम एडिशन लिखेंगे तभी भी हम समझ जाएंगे कि हमें दो चीजें जोड़नी है, जमा करनी है। इसी तरीके से फेस वैल्यू है। हम जब मैथ्स में बच्चों को फेस वैल्यू पढ़ाते हैं हम उसका एक्चुअल मीनिंग बताकर ही पढ़ाते हैं कि फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, यानी कि कोई पर्सन कैसा दिखता है। उसी को यूज करते हैं मैथ्स में फेस वैल्यू बच्चों को पढ़ाना, समझाना सिखाते हैं। इस तरीके से जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है उसके वर्ड्स और जो मैथ्स में हम उसे यूज करते हैं वो सेम है। बट हर बार सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग मीनिंग प्रेजेंट करते हैं। उसका इंग्लिश में मीनिंग या हिंदी में मीनिंग कुछ और होता है और मैथ्स में उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि रूट्स, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है जड़, जो पेड़ की जड़ होती है वो। लेकिन मैथ्स में इसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसका मीनिंग आ जाता है इस तरीके से, स्क्वायर रूट। इसी तरीके से लिमिट्स, लिमिट्स का अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है किसी हद तक, लेकिन मैथ्स में इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हिंदी में वर्ड आता है वो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब होता है फेस वैल्यू इन इंग्लिश। इंग्लिश से तो हम लिंक करके पढ़ा देते हैं, लेकिन हिंदी में अंकित मूल्य का मीनिंग अलग होता है। अंकित मतलब होता है किसी चीज को इंगित करना, पॉइंट करना, वो होता है अंकित। लेकिन मैथ्स में इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से पावर वर्ड है। पावर इंग्लिश में मतलब होता है इसका मतलब ताकत, लेकिन मैथ्स में इसका यूज होता है एज अ एक्सपोनेंट। तो पावर का मीनिंग भी यहाँ पे डिफरेंट होता है। इसलिए कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो मैथ्स में लिए गए हैं विद सेम मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट मीनिंग के साथ लिए गए हैं। इस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिकल लैंग्वेज आपस में इंटर रिलेटेड है। मैथ्स के कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सिंबल्स हैं जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। अब तक हमने बात करी कि किस तरीके से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसकी अपनी लैंग्वेज भी है और किस तरीके से इस लैंग्वेज को, मैथमेटिकल लैंग्वेज को, बाकी लैंग्वेजेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें उसके वर्ड्स या नंबर्स लिए जाते हैं, यूज की जाती है। इसका मतलब मैथमेटिक्स भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में यूज हो जाती है। तो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, और हर लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो हम जब मैथ्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, उसका क्या फायदा है, कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हम देखते हैं।
The way of communication by mathematical language comes typically precise, logical, relevant and disciplined. जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हुए कम्युनिकेट करते हैं और लोगों के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली प्रिसाइज हो जाती है। मतलब जिस तरीके से मैथ्स प्रिसाइज फॉर्म में अपनी बात रखता है उसी तरीके से हम अपने कम वर्ड्स में अपनी बात रखना सीख जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं। हमारी जो बातें हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं वो लॉजिकल हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई तर्कपूर्ण बात हम रखते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं। जिस तरीके से मैथ्स में यूज होने वाले फॉर्मूले लैंग्वेज है वो रेलेवेंट है, उसका कोई ना कोई यूज है, कोई फायदा है, कोई ना कोई मतलब है। उसी तरीके से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हुए तो हमारी जो वार्तालाप है, बातचीत है, हमारे वर्ड्स हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। मैथ्स एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, इसमें जो वर्ड्स या जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो एक डिसिप्लिन फॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्म में फॉर्मूला यूज करते हुए सोल्व किए जाते हैं। उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी डिसिप्लिन्ड हो जाता है, हम दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपने आंसर्स को या अपने वे ऑफ थिंकिंग को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जो डिसिप्लिन्ड लगे। ये नहीं कि हम कोई बात कह रहे हैं फिर उसके बाद हम वो बात कह रहे हैं जो हमें सबसे पहले कहनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं होता। सारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम कम्युनिकेट करते हैं और इसके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक लॉजिकल है, प्रिसाइज है, रेलेवेंट है, ये हमें ओरल और रिटर्न फॉर्म में दिखने को मिलते हैं। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हम एक बात करने का तरीका है जो हम ओरल भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज भी दोनों फॉर्म में, ओरल में भी रिटर्न में भी कम्युनिकेट की जाती है। जब हम ओरल में कम्युनिकेट करते हैं या रिटर्न में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम लिखकर बात करें चाहे बोलकर बात करें, हमारा कम्युनिकेशन प्रिसाइज, लॉजिकल, रेलेवेंट ही रहेगा। बट इसका रिटर्न फॉर्म में ज्यादा यूज हो जाता है, ज्यादा ये प्रिसाइज हो जाता है रिटर्न फॉर्म में, क्योंकि वहां पे हम सिंबल्स यूज करते हैं, फिगर्स यूज करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स यूज करने लगते हैं अपनी बात समझाने के लिए। क्योंकि ये चीजें हम ओरल वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको ओरली समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो ज्यादातर हम रिटर्न कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पर हम अपनी बातों को फिर सिंबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू समझा सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करते हुए जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो प्रिसाइज हो जाती है और इसे रिटर्न फॉर्म में और अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से मैथमेटिक्स की एक अपनी लैंग्वेज है जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और उसे कम्युनिकेट भी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अगर कोई भी डाउट हो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।